दिसंबर का महीना था और मैं और मेरे कुछ दोस्त एक ट्रिप पर जाने का प्लान बना रहे थे। हमें पता था कि यह ट्रिप हमारी जिंदगी का एक शानदार अनुभव बनने वाली थी। हम 5 दोस्त आदित्य, माया, राघव, सिया और मैं एक हिल स्टेशन पर जाने का सोच रहे थे, जो बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। हमने ऑनलाइन रूम बुक किए थे और सभी उत्साहित थे कि यह यात्रा हमारे लिए एक अनमोल याद बन जाएगी। हमने गाड़ी से यात्रा शुरू की। रास्ते में बर्फ के ऊंचे ऊंचे ढेर, घने जंगल और एकदम सुनसान इलाकों से गुजरते हुए हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे मौसम और भी ठंडा होता गया। सड़कें खासी खराब थीं, लेकिन हमें लगा कि यही तो है असली रोमांच। आखिरकार एक शाम हम अपने गंतव्य पर पहुंच गए। होटल एक पुराने और खंडहर जैसे दिखने वाले भवन में था, जो थोड़ा अजीब सा था, लेकिन चूंकि यह इकलौता होटल था, हम ठहरे। होटल का वातावरण थोड़ा अजीब सा था। काले रंग के लकड़ी के फर्नीचर, धुंधले सीलिंग लाइट्स और खिड़कियों से बाहर दिखते घने जंगल के दृश्य ने एक अजीब सा एहसास दिलाया। हमने अपनी रात की योजना बनाई। पहले हमने डिनर किया, फिर कुछ समय के लिए लाउंज में बैठे और बातों में डूब गए। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, वह अजीब सा एहसास जल्द ही घना होने लगा। होटल का मालिक एक पुराना आदमी था, जिसका नाम मोहन था। वह हमें देखकर थोड़ा घबराया सा लगा, लेकिन उसने हमें स्वागत किया और जल्दी से हमारे कमरे की ओर भेज दिया। जब हम कमरे में पहुंचे तो हमने देखा कि कमरे में कोई खास लाइट नहीं थी और कमरे के कोने में एक पुराना टेलीविजन रखा था, जो शायद ही कभी काम करता था। हालांकि ये सब असामान्य नहीं था, इसलिए हमने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। सिया और माया एक कमरे में थी, राघव और आदित्य दूसरे कमरे में थे और मैं अकेला तीसरे कमरे में था। रात का वक्त आया और हम सभी अपने अपने बिस्तरों में सोने चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे लगा जैसे कुछ अजीब हो रहा है। हवा का एक ठंडा झोंका आया और मुझे महसूस हुआ कि कमरे का दरवाजा हल्का सा खटखटा रहा है, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। मैंने सोचा ये सिर्फ हवा होगी और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन अगले कुछ मिनटों में अचानक से कमरे में हल्की सी आवाज आने लगी। मुझे लगा जैसे कोई कमरे के कोने में खड़ा हो। मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी। मैं किसी तरह अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन सुबह हुई और हमने चाय के साथ अपनी बातें शुरू की। हम सबने रात को कुछ न कुछ अजीब अनुभव किया था, लेकिन किसी ने भी इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। आदित्य ने कहा, मुझे भी एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी थी रात में, लेकिन सोने की कोशिश की तो सो गया। राघव ने हंसी में कहा, हो सकता है कोई चूहा होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, हमारी घबराहट भी बढ़ने लगी। हम सब बाहर घूमने निकले, लेकिन होटल के आसपास के जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। सब कुछ इतना शांत था कि हमें डर लगने लगा। शाम होते होते एक अजीब सा माहौल बन गया। जब हम वापस होटल लौटे तो होटल का माहौल पहले से और भी अजीब था। किसी भी वक्त कहीं से जोर जोर से दरवाजे की खड़खड़ाहट और दीवारों पर घिसटने की आवाजें आ रही थीं। हम सब डर से कांप रहे थे, लेकिन हमें यकीन था कि यह सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है। तीसरी रात जब हम सब बिस्तर पर थे तो अचानक से सबकी आंखें खुल गईं। ये समय रात के लगभग 2 बजे का था। आदित्य और राघव के कमरे से चीखने की आवाज आई। हम सब घबराए हुए कमरे से बाहर निकले। राघव और आदित्य दोनों डरे हुए थे। आदित्य ने कहा, कमरे में कोई था। राघव ने भी कहा, हाँ, किसी ने मुझे दबोच लिया था और मुझे कुछ कहा था। वे दोनों कांप रहे थे। हमने सोचा कि शायद किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन फिर एक आवाज आई, मुझे छोड़ दो। यह एक अजनबी, ठंडी और डरावनी आवाज थी। हम सभी डर के मारे कांपने लगे। सिया और माया रोने लगीं। अचानक होटल के बाहर एक अजीब सी हलचल शुरू हुई, जैसे कुछ घिसटता हुआ आ रहा हो। हमने फैसला किया कि हमें जल्दी से होटल छोड़ देना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हमें लगा, यह क्या हो रहा है। हम चिल्लाए, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। तभी हमें एहसास हुआ कि होटल में कुछ गलत है। जैसे ही हम बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, एक धुंधली सी छाया सामने आई और कमरे से एक बर्फीली हवा आई, जिससे हमारे होश उड़ गए। काफी कोशिशों के बाद हम दरवाजा खोलने में सफल हुए और बाहर भाग निकले। जैसे ही हम बाहर आए, हमें होटल के मालिक मोहन का चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें गहरी काली थीं और वह हमें कुछ कहना चाहता था, लेकिन हम डर के मारे बिना रुके, बिना कुछ कहे वहां से भाग निकले। हमने वापस जाकर पुलिस को सूचित किया और बाद में पता चला कि वो होटल कई सालों से बंद था, क्योंकि वहां पहले एक परिवार की हत्या हो गई थी। होटल का मालिक उस परिवार का ही सदस्य था।
हमारी ट्रिप खत्म हुई, लेकिन वह डर हमेशा हमारे साथ रहेगा और हम कभी भी उस होटल के पास नहीं गए। उस दिन के बाद हमने ये ठान लिया कि जब तक हम न जान लें, किसी भी स्थान पर जाने से पहले उसका इतिहास जरूर जांच लें। ये ट्रिप एक डरावने अनुभव के रूप में हमारे जहन में हमेशा रहेगा।